फेराडेज एक्सपेरिमेंट, तो माइकल फेराडे बहुत बड़ा इनोवेटर था ये। ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं आता था, लैब में काम वाम करता था ये। और इसने वो चीज बना दी जो कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है सब इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आती है। ठीक है ना, कोई लाइट नहीं होती अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं होते, अगर माइकल फेराडे नहीं होता। तो आज अब सारा काम दिन में करके जल्दी सो जाते रात को। ठीक है, अगर ये माइकल फेराडे नहीं होता तो देखो आप क्या होगा। फेराडेज एक्सपेरिमेंट ये है कि आपका जैसे क्या क्या देखा था इसने, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करे थे, कुछ भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर देता था, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत। ठीक है, बाकी इसने बाद में पढ़ा है, कैलकुलस वैलकुलस कुछ नहीं आती थी इसको, सिर्फ ये इनोवेटर था, लैब में काम करते करते वहाँ के लोगों को देखते हुए इसने काफी चीजें सीख ली थी। और फिर ये बन गया। ये देने के बाद, ये लॉ देने के बाद इसको साइंटिस्ट मान लिया लोगों। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे आपकी ये कॉइल है और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है, आप इसको मैग्नेट को पास में ला रहे हैं इसको, तो उसने देखा कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ जाता है, कोई बैटरी नहीं कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपने जैसे करंट पड़ी है तो उतना ही पता था लोगों को, ये तो बाद में आया ना EMI। तो अगर आपको अभी में मैं कहूँ कि बिना बैटरी के करंट चल रही है तो आपको सरप्राइज हो कि आपने पूरे टाइम अभी तक क्या पढ़ा है कि बैटरी लगती है यहाँ तो लूप में करंट या रेजिस्टेंस में करंट चलती है, बट कोई बैटरी की रिक्वायरमेंट ही नहीं। ठीक है, ये आपका एक लूप है, करंट कंडक्टर है, और यहाँ पर ये आपने बस एक तरह से कंप्लीट लूप है बेसिकली बस, और गैल्वेनोमीटर है। तो अगर इसमें करंट चलेगी कभी भी तो डिफ्लेक्शन आएगा, तो जब आप इस मैग्नेट को इसके पास ले जाते हो तो उसको यहाँ डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, इसने रोक दिया इस मैग्नेट को तो डिफ्लेक्शन भी खत्म हो गई। इसने वापस हटाया तो फिर से डिफ्लेक्शन दिखा और पहले के अपोजिट डायरेक्शन में दिखा। ठीक है, और फिर इसने इसको रोक दिया, फिर डिफ्लेक्शन गायब हो गया। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो रहा है, तो बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया, बैटरी लगा नहीं रहा और करंट चल रहा है। हाँ यार, नोट्स बनाने इसकी बना लेना बेटा, ये तो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं तो। EMI और AC बहुत क्रूशियल। ठीक है, एडवांस में 100% है, प्रॉब्लम आना ही है, एक या दो दोनों से। ठीक है ना, ये EMI और AC बहुत ओके रेयर चांस है कि लगातार आ रहा है पिछले कई साल। ठीक है ना, और अच्छा प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, कि नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें। इंडक्टर पे बहुत कुछ पूछ रहा है, आप देखिएगा अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसके आप बना लीजिएगा, नहीं तो रिवीजन बहुत बार करना है इसका। तो इसलिए हमेशा टाइम बचेगा जब भी रिवाइज करें। तो देखो आप इसमें आपने करंट ऑन कर दिया इसको। ठीक है, करंट ऑन कर दिया तो क्या होगा, इसमें करंट चलने लग जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपने इसका करंट ऑन किया तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन आ गया, देखो आप। ये दो कॉइल रखी हुई है पास में, इसमें कोई बैटरी वैटरी नहीं है। ठीक है, और अच्छा इसमें ऑन करने वाला नहीं है, चलो इसमें की भी नहीं लग रही है, तो इसमें क्या है कि ये करंट चल रही थी इसमें लूप में, और इधर एक ये लूप रखा हुआ था करंट, बिना करंट का लूप जिसमें गैल्वेनोमीटर लग रहा है, तो आप इसको पास ला रहे हो, पूरे सिस्टम को पास ला रहे हो, मतलब करंट भी चल रही है और पूरे सिस्टम को अगर पास ला रहे हो तो भी इसमें डिफ्लेक्शन। तो ये मैग्नेट की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं रही। ठीक है ना, बिना मैग्नेट के ही आपका क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो बस आपको ये पता है कि जैसे मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड है, तो वैसे इस लूप से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो है ही दोनों की वजह से, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का ही रूल है ठीक है, और आप दूर ले जा रहे हो उसको तो भी इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, बट जैसे ही आपने रोक दिया, इसको स्टेशनरी कर दिया, तो डिफ्लेक्शन जीरो। ठीक है, तो इसने बहुत सारी चीजें इस तरह से करी हैं, आपके NCERT में भी लिखा हुआ है बहुत डिटेल में तीनों एक्सपेरिमेंट, तो कभी बोर्ड में भी पूछ ले तो ये बहुत, इसको अपने शब्दों में लिख देना बस। इतना तो कर ही सकते हैं। बट एक्सपेरिमेंट यही तीनों है, पहले मैग्नेट ला के देखा, दूर ले जाके देखा, कॉइल ला के देखा, दूर ले जाके देखा। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, चलो फिर उसको ये लगने लगा, बहुत टाइम तक ये लगता रहा लोगों को, उसको भी लगता रहा कि देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल। तो ऐसा होता है कि आपने इसको रोका तो एकदम से डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, जहां आपने इसको चलाया तो डिफ्लेक्शन आया, फिर इसने इसको रोका, इसको चलाया तब भी डिफ्लेक्शन आया। तो बहुत टाइम तक लगता रहा इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद कि ये जो आपका डिफ्लेक्शन यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है तब तक हो रहा है जब तक कि दोनों सोर्सेस के बीच, ठीक है ना, इस लूप और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच जब तक रिलेटिव मोशन। तो इसने इसको भी फिर इसको चेंज करा, इसने फिर क्या करा, चलो ऐसा करके देखते हैं कि जस्ट मैं यहाँ पे अब इधर उधर किसी की रिलेटिव मोशन नहीं करा। ठीक है, तो उसने क्या करा है, स्विच को जस्ट ऑन कर दिया, तो ऑन करते ही डिफ्लेक्शन आया, फिर डिफ्लेक्शन गायब हो। ठीक है, फिर स्विच इसने जैसे ही ओपन करा फिर डिफ्लेक्शन आया, तो फिर इसका दिमाग खराब हो गया, बोले तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं।
ठीक है, स्टिल यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो फिर लोग ये समझते रहे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है जब भी इस लूप से, तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, तो लोगों ने क्या समझा कि जब भी किसी लूप से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि आपने ऑन करा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। ठीक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ इस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। फिर आपने, क्योंकि पहले मैग्नेटिक फील्ड आया, ठीक है, फिर आपने जब इसको ओपन कर दिया तो अब इसको मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से था वो एकदम से गायब हो गया, फिर चेंज है। ठीक है, लेकिन इसने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया है कोई मैग्नेटिक फील्ड का चेंज और ये सब रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, जो इस लूप में जो करंट इंड्यूस हो रहा है या जो ईएमएफ पैदा हो रहा है करंट चलाने के लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल केवल एक ही चीज है, वो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सर फ्लक्स उसको, कैसे ढूंढा? क्या कह रहे हो आप? सर फ्लक्स तक कैसे पहुंचा वो? अब ये तो अपन थोड़ा बस समझ जाएंगे, वो कैसे पहुंचा उसका तो वो जाने, बट अपन पहुंच जाएंगे, अपन कैसे पहुंचे, ठीक है ना, अपन पहुंच जाएंगे, लेकिन वो कैसे पहुंचा ये तो माइकल फेराडे जाने। ठीक है, ओके सर। लेकिन अपन ओके पहुंच सर। जाएंगे जितना अपन को आता है उससे, कि फ्लक्स पे क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब रीजन में हम समझ जाएंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाके समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखो सही, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया, -d∅/dt है। तो ये इसका सेकंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ तो क्या कह रहा है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस, ये इसका पहला लॉ था कि कोई मैग्नेटिक फील्ड विल्ड का रिक्वायरमेंट नहीं, बेसिक कॉज जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको केवल, जैसे कि इसने क्या बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स रेस्पॉन्सिबल है, तो मान लो आप सब कुछ कांस्टेंट रखो, ये लूप रखो आप इस तरह का, ठीक है ना, ये इस तरह का बना लो कि आप इस तरह का लूप बना लो, और आप सब कुछ कांस्टेंट रखो, आप मैग्नेटिक फील्ड को मत चेंज करो, आप रिलेटिव मोशन मत करो, इस तरह का मान लो, इस तरह एक क्वेश्चन भी करेंगे अपन, ठीक है ना। और आप इन दोनों, इधर मैग्नेटिक फील्ड में है लूप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको इधर खींचो, इसको इधर खींचो, ठीक है ना, तो भी इसमें क्या होगा, करंट चलेगा, यहाँ पर क्लोज है, बस किसी तरह से समझ लो कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन आप इस क्या कर रहे हैं, इसको इधर खींच के, इसको इधर खींच के इसका एरिया कम कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो भी इसमें आपको करंट चलेगा, तो भी इस लूप में करंट चलेगा। ठीक है ना, तो भी आपका इस लूप में क्या होगा, करंट चलेगा। तो इसमें ना तो फील्ड चेंज किया, ना कोई रिलेटिव मोशन है, तो क्या चेंज हुआ है, फ्लक्स चेंज हुआ है, क्योंकि B × A। ठीक है, तो बेसिक अब ये समझ में आ गया कि आप इन तीनों पैरामीटर में से कुछ भी चेंज करो, ठीक है, अगर ये चेंज होंगे तो वहां पर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो लूप क्लोज है तो उसमें फिर क्या होगा, करंट भी चलने लगता है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जो करंट चलती है उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट बोलेंगे। तो इन B/A∠θ कुछ भी चेंज करो आप, ठीक है ना, आप एक कॉइल को घुमा दो मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लो ये है कॉइल है, एक जो आपका क्या होता है, जनरेटर, यही तो है। ठीक है ना, आप इसको घुमा दो इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो आपका क्या होगा, इसको इसके अबाउट रोटेट करो, कॉन्स्टेंटली एंगल चेंज हो रहा है तो भी इसमें करंट चलने लगेगा। ठीक है, तो B/A∠θ में से कुछ भी चेंज होगा तो आपका क्या होगा, मैग्नेट उसमें ईएमएफ पैदा होगा, और लूप अगर क्लोज है तो उसमें फिर करंट भी चलने लगता है। ठीक है, तो अभी हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, फिर हम रीजंस में जाएंगे। अभी हमको प्राइमरी पर्पस ये लॉ लगाना सीखना है। ठीक है, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आता है, -d∅/dt। अब माइनस का पर्पस ये है कि आप इस फेराडेज लॉ से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनस का पर्पस बस इतना सा है कि फेराडेज लॉ की हेल्प से आप जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। मैं एक बार निकाल के बता भी दूंगा, बट हम जो प्राइमरी निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, वो हमेशा लेंज लॉ से निकालेंगे, क्योंकि उससे बहुत जल्दी और एक्यूरेट निकलती है। ठीक है, बट यहाँ माइनस लगाने का पर्पस उसका यही था कि आप फेराडेज लॉ मैग्नीट्यूड तो बताता ही है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, d∅/dt, और इस माइनस की वजह से आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं इसी से। ठीक है ना, आपको लेंज लॉ की जरूरत नहीं है, फेराडेज के दोनों लॉज कंप्लीटली सब कुछ बता देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। ठीक है, बट प्रैक्टिकली हम हमेशा एग्जाम में या क्वेश्चन में पहले लेंज लॉ से ही निकालें। ठीक है, तो इंड्यूस करंट कितना आ जाएगा क्लोज लूप में, E/R, तो ये आ जाएगा 1/R d∅/dt। तो हमारा अभी क्या तरीका है बेटा, कि हमको वही सीखना है कि हम किसी भी, देखो जनरल पर्पज सारे प्रॉब्लम्स का आगे का ये है, आप किसी टी टाइम पर फ्लक्स लिखोगे,
ठीक है, किसी टी टाइम पर फ्लक्स लिखोगे और डी फाइव बाई डी टी से आप उसका क्या निकालोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो किसी भी लूप। ठीक है, और फिर ये ईएमएफ आ गया तो ई बाई आर करके आप उसमें करंट भी लिख सकते हो। सबसे पहले ये चीज सीखनी है, फिर हम बाद में रीजंस पे जाएंगे कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, बट अभी जो हमारा सबसे पहला टारगेट है कि ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस में किसी क्लोज लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो कितना उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये निकालना सीखेंगे सेकंड लॉ ऑफ फैराडे को यूज करते हुए। ठीक है, तो अब डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन के लिए लेंज लॉ क्या कहता है वो भी एक बार थोड़ा सा है कि यहीं पे तो देखो डेफिनेशन लिख रखी है, तो देखो आप लोगों को बोर्ड में जैसे लिखना, ठीक है ना, बोर्ड में लिखना पड़ेगा ना, डिफाइन इंड्यूस्ड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिफाइन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप इतना थोड़ी लिखोगे, लिखोगे तो कोई नंबर ही नहीं देगा, केवल इतना सा लिख दिया आपने सेकंड में। ठीक है ना, तो आपको पूरा लैंग्वेज बना के लिखना है, तो कहीं कुछ लिख दिया होगा मैंने, तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ मैंने लिख रखे हैं, तो आप ऐसे पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लो, डेफिनेशन क्या है, फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सो डेवलप्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इफ करंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, देन करंट फ्लोज इन द सर्किट, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंड्यूस्ड करंट क्या होते हैं। और दो लॉज आप इस तरह से लिख देना, पहला लॉ क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कंडक्टिंग लूप, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना, फील्ड मत लिख देना तो गलत हो जाए। ठीक है, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कंडक्टिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जनरेटेड इन द लूप। ठीक है, देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जनरेटेड इन द लूप। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ will be equal to rate of change of magnetic flux linked with the loop, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा इसका किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हर कॉइल में हर टर्न में इतना हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर लूप क्लोज लूप है तो उसमें इंड्यूस करंट भी चलने लग जाएगा, जो कितना होगा, ई इंड्यूस्ड अपॉन कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो ये फेराडेस के एक्सपेरिमेंटल लॉ जो करे थे उसने, उससे उसने एक लॉज डिफाइन कर दी। ठीक है, तो आप जब आपकी जो मैकेनिक्स की नॉलेज लगा के आप जब निकालेंगे इसको, तब भी यही निकल के आएगा। ठीक है ना, तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको अप्लाई करना सीखें।